पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। रोहन, इस कागज की एक एक प्रति सभी बच्चों में बांट दो। अरे वाह, हमारे विद्यालय की ओर से हमें कैंप पर ले जाया जा रहा है। सभी बच्चे अपने माता पिता की अनुमति लेकर कल तक अपना अपना नाम लिखवा दे। जी मैम। यहाँ पर अध्यापिका बोलकर अपनी बात को प्रकट करती हैं तथा बच्चे पढ़कर उसे समझते हैं। भाषा, जिस माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का एक रूप होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः मूक, बधिर लोग करते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। लिखने के इस ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना व्याकरण द्वारा सीखते हैं। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार से वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से निर्मित शब्द आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, वर्णों के मेल से बने शब्दों और उनके भेद पर विचार करने को शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है।